प्रताप जी ने एक अच्छे रिश्ते की बात की तो हमने भी हामी भर दी। और सिद्धार्थ में हमें कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है, तो फिर आपको क्या दिक्कत है? नहीं 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 नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी इस घर में कोई दिक्कत नहीं है। अरे जब विधवा विवाह के लिए मंजूरी दे दिया है तो फिर दिक्कत काहे की? सिरीस ना सही, ई सिद्धार्थ सही, होने तो रिश्ता। अरे बड़के बउआ इधर आओ, सुनो हमारी बात। तुम ना इसके चक्कर से दूर ही रहो, उसी में तुम्हारे लिए अच्छा है। ये सब ना पूजा का फल है, पूजा का फल कि एक एक करके सारा बुरा साया निकला जा रहा है हमारे घर से। जाने दो इसको, जाने दो। अरे काला साया निकल जाएगा। अरे सुमन, तुमने पायल का उतार दी, पहन के रखती ना, अच्छी लग रही थी। हम भी कहे कि हमारी नजर धोखा कैसे खा सकती है। सुमन पायल पहनी है तो का नाम है बेटा तुम्हारा? सिद्धार्थ बाबू, सिद्धार्थ बाबू दिए होंगे। हमारी सुमन का इतना बड़ा घर में रिश्ता हो रहा है ना? अरे आपके कलेजे पे काहे सांप लौट रहा है सुमन बाबू? खुश है वो, आप भी खुश हो जाइए। ऐसे मुँह काहे लटकाए हुए हैं? दादाजी, मुझे सिर्फ इतना बताइए कि आपने ये फैसला क्यों लिया? ये प्रस्ताव मैंने दिया था और तुम्हारे दादाजी ने इसे सहर्ष पारित कर दिया। तुमने सुना ना अभी सुमन ने क्या कहा? तुम्हें क्या दिक्कत है बेटा? अंशुमन, हमने ये फैसला ले लिया है। अगर तुम्हें इस फैसले से कोई भी दिक्कत है या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है तो तुम यहां से जा सकती हो। बाबूजी, आप लोगों की बातें खत्म हो गई हो तो मुझे कुछ कहना है। सुमन को आपने अपनी बेटी की तरह प्यार से रखा है, तो मैं चाहता हूं कि आप उसी प्यार से बेटी की तरह इसे मेरे घर में विदा करें। शादी की तारीख तय होते ही मैं आपको खबर कर दूंगा। चलता हूं। क्या हो गया तुम्हें सुमन? क्यों लिया तुमने ये फैसला? मुझे हर हाल में तुम्हारे इस फैसले का कारण जानना है। ये फैसला अंशुमन जी, आप क्या कर रहे हैं? यही तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूं सुमन, कि क्या कर रही हो तुम? देखो मुझे सच सच बताओ, क्यों लिया तुमने इतना बड़ा फैसला? प्यार मेरा स्वीकार किया और मंजूरी सिद्धार्थ के साथ शादी की दे दी। सुमन, ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूं कि शादी की बात करने तुम दादाजी के पास कभी नहीं जाओगी।
फिर क्यों लिया तुमने इतना बड़ा फैसला? अंशुमन जी, कुछ फैसले वक्त के हिसाब से लेना जरूरी भी होता है और सही भी। और ये सही और महान आइडिया कब आया तुम्हें? कब वक्त मिला तुम्हें इतना बड़ा फैसला लेने का? ठीक है, मत बताओ मुझे, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम मुझसे सच छुपा रही हो। और इस सच का पता तुम्हें लगाकर ही रहूंगा। किसका फोन है? सुमन, दिखाओ मुझे किसका फोन है। अंशुमन जी, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? दूर रहिए हमारे मामले से प्लीज। हम जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं और हमने ये फैसला क्यों लिया है, तो प्लीज इस मामले से दूर रहिए। इस क्यों नहीं तो मुझे परेशान कर रखा है सुमन, और इस क्यों का पता तुम्हें लगाकर ही रहूंगा। जिस सच ने तुम्हें इतना बड़ा फैसला लेने के लिए मजबूर कर दिया, उस सच को तुम्हें बाहर लाकर ही रहूंगा। अंशुमन जी प्लीज दूर रहिए इस मामले से। इस घर को बचाने का कोई और तरीका नहीं है हमारे पास। प्लीज दूर रहिए। रुकिए, कहाँ घुसे जा रहे हैं? आने दो इसे। क्या लगता है आपको? आपके पास पैसा है तो आप कुछ भी खरीद सकते हैं। सुमन को अपने बेटे के लिए खिलौने जैसा खरीद लेंगे आप, उसे अपने बेटे की दासी बना देंगे। अगर आपको ये गलतफहमी है तो मैं आपको बता दूं कि सुमन कोई असहाय विधवा नहीं है, पूरा परिवार है उसके साथ, और उसे मैं आपके बेटे की कठपुतली बनने नहीं दूंगा। एक बात अपने बेजे में अच्छी तरह से बिठा लो, सुमन इस घर की होने वाली बहू है, सिद्धार्थ का प्यार है, और मेरे घर की होने वाली बहू के बारे में कोई मेरे घर में आकर ही बकवास करे, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसलिए आज के बाद ये हिम्मत कभी मत करना तुम। ये तुम्हें आखिरी चेतावनी है, निकल जाओ यहां से, जाओ। सुमन, क्यों कर रही हो तुम ऐसा? क्या हो क्या गया है तुम्हें? अगर ना ही कहना था तो क्यों पहनी तूने पायल? क्यों लगाई तूने बिंदी? क्यों भैया के दिल में प्यार की लौ जलाकर उसे फूंक से बुझा दिया? रास्ता भटक गए थे, पर अब सही रास्ता पकड़ा है हमने। बड़ी माँ कह रही थी कि तुझे पैसों की चकाचौंध ने कमजोर बना दिया, लेकिन मेरा दिल कहता है कि मेरी दोस्त ऐसी नहीं है। लेकिन अब मेरा दिल और हकीकत दोनों ही मेरे सामने है, और मैं बस यही चाहती हूँ कि जो मेरा दिल कह रहा है वही सही हो। क्या हुआ सुमन? इनसे तुम्हारी खुशियां देखी नहीं जा रही है ना? हम तो कहते हैं यहाँ से निकल के सुल्तानगंज चलते हैं। ये घर घर नहीं, माया जाल है, यहाँ कुछ भी अच्छा होने वाला नहीं है। बताओ, इतना सारा शगुन का सामान आया और हमारे हाथ का लगा? कुछ नहीं। सुल्तानगंज में होते ना तो किसी का रोका टोका नहीं होता, और भानु प्रताप जी के यहाँ से जो कुछ मिलेगा सब अपना ही तो होगा। तो हम सबको खबर कर देते हैं कि हम लोग सुल्तानगंज जा रहे हैं, हैं? शायद यही सही होगा, या अंशुमन जी के सवालों का चक्र भी हमें सच बताने के लिए मजबूर ना करते। और अगर सच सामने आ गया तो नहीं,
हमें सुल्तानगंज चले जाना चाहिए। अरे बस 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 बस, खुश रहो खुश रहो। जाओ, धनवान घर मिला है तुमको ना, है? जाओ जाओ। सुमन, हमारा दिल गवाही नहीं दे रहा है। दीदी की बात मान ले। तुमने सिर्फ धनवान घर के लिए ये रिश्ता जोड़ लिया। हम एक माँ है, माँ अपनी बेटी के लिए हमेशा चाहती है वो जहां भी रहे हर हाल में खुश रहे। बेटा, जहां भी रहो हर हाल में खुश रहो। कान्हा जी तुम्हारी रक्षा करेंगे। खुश रह बेटा। आपका आशीर्वाद ही तो सारी खुशियां लौटा रहा है दादाजी। खुश रहे बेटा। हम आते हैं। एक बात अपने पेजे में अच्छी तरह से बिठा लो, सुमन इस घर की होने वाली बहू है, सिद्धार्थ का प्यार है। भैया, सुमन सुल्तानगंज चली गई हमेशा के लिए। भैया नहीं करती आपसे प्यार सुमन। देखिए, आपके प्यार की निशानी हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चली गई। बाबूजी,
सुमन के भाग खुल गए। बहुत पैसा वाला परिवार है। उसका एक लड़का थोड़ा मतलब दिमाग का कमजोर है, लेकिन अपनी सुमन राज करेगी वहां पर। सुन लिया है हमने तुम्हारी बात। सुमन बेटा, कोई भी फैसला लेने से पहले तुमने हमेशा अपने इस नाना के साथ बात की है, फिर आज इतना बड़ा फैसला तुमने हमें बताए बिना कैसे कर लिया बेटा? सुमन, कुछ बात है, कोई मजबूरी है तो हमें बताओ। तुम तो जानती हो ना, हम इस घर से पहले भी खुश थे, अभी भी खुश है और आगे भी रहेंगे। लेकिन ये फैसला सही नहीं है, सही नहीं है ये फैसला। सुमन को कभी इतना चुप नहीं देखा हमने। ऐसी क्या बात है बेटा जो तुम हमें नहीं बताना चाहती हो? सुमन, सुमन, देखो देखो देखो, मैं आ गया। और पता है तुम्हारे दोस्त तुम्हारे लिए क्या लाया है? ये देखो। अरे सिद्धार्थ बाबू, आप यहाँ कैसे आ गए? इस सब का क्या जरूरत था? हमको बहुत पसंद आया। खुश हो ना? सुनिए जी, आपके लिए बहुत कुछ आया। नमस्कार। भानु प्रताप सिंह। बहन जी, बहुत नाम सुना था आपका। आज सुमन बिटिया की वजह से आपके दर्शन हो गए। बहन जी, सुमन ने मेरे बेटे से शादी के लिए हामी भर के मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। नहीं, मैं ये जानता हूँ और मैं ये मानता हूँ कि आपके दिमाग में सिद्धार्थ को लेकर कुछ चल रहा होगा, लेकिन आप भी ये सोचिए कि सुमन बिटिया आखिर कब तक एक विधवा का जीवन व्यतीत करती रहेगी। अभी आप अंदर नहीं जा सकते, अंदर भानु प्रताप जी आए हुए हैं। तुम लोग रोकोगे मुझे? हिम्मत है तो रोक के दिखाओ। बोला ना आपको अंदर नहीं जा सकते। हाथ छोड़। आप अंदर नहीं जा हाथ सकते। छोड़ो मेरा। मैंने कहा हाथ छोड़ो मेरा। मैंने कहा ना अंदर नहीं जा सकते। सर, 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 राय बहादुर साहब के पोते ने बाहर हंगामा खड़ा कर दिया है। आप प्लीज इनसे कहिए ना कि इन्हें छोड़ दें, प्लीज। छोड़ दो इसे। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि हमारी होने वाली बहू से दूर रहो। आखिरी चेतावनी भी दी थी तुमको, लेकिन तुमने उस चेतावनी की परवाह नहीं की। मेरी होने वाली बहू से दूर रहो, वरना मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम राय बहादुर जी के पोते हो। मैं जानता हूं कि सुमन के इस हामी के पीछे कोई बड़ी मजबूरी रही होगी। मैं उस वजह का पता लगाकर रहूंगा। और बिल्कुल सही कहा आपने, मैं राय बहादुर का ही पोता हूं। और ये मेरी चुनौती है आपको कि अपने जीते जी मैं ये शादी होने नहीं दूंगा। सुमन, तुम चाहो तो इनसे कह सकती हो कि मुझे खत्म कर दे। खत्म हो गया तो अपने आप हट जाऊंगा यहां से, क्योंकि जीते जी तो मैं यहां से जाने नहीं वाला। तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा, और तुम्हें हटाने के लिए तुम्हें खत्म करने की जरूरत नहीं है। गार्ड्स, उठाओ इसे और ले जाओ यहां से। इसे ले जाकर शहर की सीमा के बाहर फेंक दो। रुक जाइए प्लीज।
आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि ये यहाँ से कैसे जाएंगे। नमस्ते दादाजी। इधर बेटा। बेटा तुम ठीक हो ना? कोई परेशानी कोई दिक्कत तो नहीं ना? दादाजी सब ठीक कैसे हो सकता है? जब तक अंशुमन जी हमसे दूर नहीं चले जाते कुछ ठीक नहीं होगा। आप प्लीज उन्हें यहाँ से बुला लीजिए, वो यहीं सुल्तानगंज में है। बेटा तुम अंशुमन को फोन दो, हम बात करते हैं। जी दादाजी। अंशुमन बेटा तुम वहां सुल्तानगंज में क्या कर रहे हो? तुम फौरन वहां से निकलो जल्दी। और बेटा तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि सुमन ने किसी मजबूरी में आकर इस शादी के लिए हामी भरी है? कौन करेगा सुमन को मजबूर? क्यों करेगा सुमन को मजबूर बेटा? सुमन ने किसी मजबूरी में नहीं बल्कि खुशी खुशी इस रिश्ते के लिए हामी भरी है। मजबूरी?